हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लंबे समय से कुछ उन वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं जिनके लिए हमेशा आपको उम्मीद लगी रहती है कि ये मेरा ड्रीम जॉब है, लेकिन उनको लेकर के आप लोग फिर से हताश हो जाते हैं क्योंकि जब से सीईटी आई है ना, तब से गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी से तो आपका बिल्कुल मन ही उठ चुका है कि हम गवर्नमेंट जॉब लगेंगे अभी क्या। और चाहे फॉर्म कितने भी लगे हों, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कि जो सीरियस होकर के इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि सीईटी को लेकर के सब हताश है कि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं उन टॉप 5 वैकेंसीज की बात करने वाला हूं जिनके बारे में आपने सुना है, लेकिन अभी तक भी आप असमंजस में हैं कि आखिर वो वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो वो कब आएगी। उनको लेकर के पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाला हूं। इसी के साथ सबसे बड़ी बात ये होगी कि इनका सीईटी से कोई भी लेना देना नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। एक और मैं बता दूं, ये हवा में बनाया गया वीडियो नहीं है, सारी चीजें आपको ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। इसी के साथ में इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ उन वैकेंसीज के बारे में शॉर्ट डिटेल प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जो वैकेंसी फिलअप करना चाहते हैं, जिस वैकेंसी का आप वेट कर रहे हैं, अगर उसको लेकर के आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो इनके डिटेल वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर के अपने वैकेंसीज के बारे में यहाँ मेंशन जरूर कर दीजिए, सर हमें इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल चाहिए। उसका डिटेल वीडियो भी आपको जल्द यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी वैकेंसीज को लेकर के जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मेसर माई अकेडमी ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए बात करते हैं हम टॉप 5 वैकेंसीज को। शॉर्टकट में मैं बात करूंगा जिससे वीडियो लंबा ना हो। पहले मैं नंबर 1 पे बात करता हूं। आपको अच्छे से पता होगा कि इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इस वैकेंसी का आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये वैकेंसी कब आएगी। इसकी योग्यता की बात करूं, स्पेशली अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन से यानी BCA MCA हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा। इसी के साथ में अगर आपने इंजीनियरिंग की यानी कि कंप्यूटर ब्रांच से हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास में इससे रिलेटेड कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कितनी वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बता दूं 2734 है अभी आपको एक्सपेक्टेड बताई जा रही है, लेकिन ये इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये वैकेंसी कब तक फ्लोर के ऊपर आ जाएगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये वैकेंसी अभी आपको पता है कि इसको लेकर के पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि दिसंबर में आ तो सकती है, लेकिन बहुत कम चांस लग रहे हैं, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जनवरी 2023 के अंदर आराम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है गाइज। अधिकतर जो वैकेंसीज कवर करने वाला हूँ वो आपकी जनवरी फरवरी के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट है 2734 को लेकर के जो पूरी डिटेल अगर आपको चाहिए कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, इस रिलेटेड क्या क्या आपका सिलेबस होगा, ठीक है, वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीजें, आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको कवर करने वाला हूँ, डिटेल वीडियो में बने रहिएगा। अभी शॉर्ट में आपको इतने बताऊंगा, ये वैकेंसी डेफिनेटली आएगी, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर मैं बात करता हूँ जिसका आप बेसब्री से इंतजार करें, ऐसा यानी कि RPSC एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट को RSMSS भी कंडक्ट करवाएगा, सीईटी के अंतर्गत एग्जाम नहीं होगा। ऐसा ही की बात कर रहा हूँ सब इंस्पेक्टर, इसका बड़ी बेसब्री से आप लोग इंतजार करें कि आखिर ये वैकेंसी कब आएगी। ये कयास लगाए जा रही थी कि सितंबर अक्टूबर में आ जाएगी, लेकिन अभी दिसंबर स्टार्ट हो चुका, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे का रीजन क्या है कि पिछली जो SI की वैकेंसी थी उसमें इंटरव्यू को लेकर के अभी भी असमंजस बना हुआ है। तो उम्मीद है कि ये जो इंटरव्यू है दिसंबर एंड तक या फिर जनवरी में करवा लिए जाएंगे। तो अगर जनवरी तक इसके इंटरव्यू होते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, तो इसकी जो विज्ञप्ति है आपको जनवरी एंड, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, जनवरी एंड और फेब स्टार्टिंग यानी कि फेब मिड तक भी आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं तो इसको लेकर के आपको शॉर्ट नोटिस है वो देखने को मिल जाएगा कि वैकेंसी कब तक आएगी। लेकिन जनवरी एंड और फरवरी तक आपको इसके रिलेटेड है वो डिटेल आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर शॉर्ट नोटिस भी आ जाता है तो इसके बाद में फरवरी से मार्च के अंदर या लास्ट अप्रैल तक आपको इसका नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए समझ लीजिएगा। लेकिन जनवरी या फरवरी में आपको इसको लेकर के इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी, क्योंकि जनवरी तक वो इंटरव्यू होने के बाद वो प्रोसेस पूरी हो जाएगी, इसको समझ लीजिएगा। इसके कितने पद आ सकते हैं तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो 600 से 800 पदों के बीच का है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे लगता है कि 750 पद के समथिंग पे ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नॉर्मली इसके लिए आपका स्नातक होना जरूरी है, किसी भी अगर आप स्ट्रीम से आप स्नातक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई परसेंटेज होना जरूरी नहीं है, चाहे आप ग्रेड से पास आउट हो, कोई मतलब नहीं रखता, बस आप पास आउट होने चाहिए, ठीक है। कई बच्चे पूछते हैं सर मेरे इतने कम नंबर है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं फिर भी बता दूं इनसे रिलेटेड सभी के स्टडी मटेरियल है वो आपको मेसर माई अकेडमी ऐप के ऊपर मिल जाएगा। जैसे इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़नी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूंगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जिसका आप कई बच्चे जो कॉमर्स के स्टूडेंट है स्पेशली, ठीक है, उनके लिए स्पेशल वीडियो है जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से रख लीजिएगा। संगणक,
ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। संगणक की जो वैकेंसी है यानी कि कंप्यूटर जिसे बोला जाता है, आपने इस बार भी बहुत से बच्चे लगे हैं जो एसओ की तैयारी करते हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि संगणक क्या है। अभी इस बार 200 समथिंग कुछ पोस्ट थी, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं गई थी, लेकिन कुछ कमियां रह गई, उनको दूर कर सके, इसलिए एक अच्छी पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसी आ सकती है। कि आपका सबसे बड़ा डिमांडिंग क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसकी 450 समथिंग पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। इसका डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। कई बच्चे बोलेंगे कि अफवाह है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको जो भी बताता हूँ सोच समझ करके बताता हूँ, मानना या ना मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो पहले से बच्चे जुड़े हैं उनको पता होगा कि उमेश सर बोलते हैं सारी चीज़ श्योरिटी के साथ सोच समझ करके ही बोलते हैं। ठीक है, मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको लेटर पैड दिखाऊं, ये करूँ वो करूँ। ठीक है, एक जुबान पे विश्वास करना सीखिए, जल्दी इसको लेकर के पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, लेकिन आपके अंदर एक उम्मीद की किरण थी ना, उसको जगाने का काम करूँ, क्योंकि हताश मत होइए, वैकेंसी जल्द आने वाली है आपको। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके लिए जो आपको सिलेबस वगैरह क्या है सारी डिटेल में इसके साथ अलग से बात करूंगा। इसका कोर्सेज वगैरह जो भी चीज़ें आपको, हर बार आपने अलग अलग जगह जा करके पढ़ के देख लिया, कुछ नहीं मिला ना, इस बार आपको कुछ स्पेशल मिलने वाला है, तो तैयार रहिएगा संगणक के लिए। 4th नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आरएस की, आप बोलेंगे सर इसको तो 1st नंबर पे लेना चाहिए था। देखिए, इसके बारे में सब अवेयर हैं, लेकिन ये दोनों तीनों वैकेंसीज हैं, इनके बारे में ज़्यादा डिमांड थी। आरएस की वैकेंसी है कि हर स्टूडेंट अप्लाई नहीं करता, वो स्टूडेंट जो एक अच्छे लेवल पे इन चीज़ों से निकल करके जा चुका होता है ना, वो स्टूडेंट इसके लिए तैयार होता है। आरएस की वैकेंसी को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, पता नहीं ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी या ऐसा कुछ, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी आपकी जल्द ही देखने को मिल सकती है। और ये वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी? ये वैकेंसी आपको जनवरी के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा, जनवरी के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट ये यहाँ पे जनवरी एंड तक भी मामला जा सकता है, नहीं तो फरवरी स्टार्टिंग में आपको इजीली इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसका जनवरी के अंदर ही है। आपका स्नातक होना जरूरी है। ठीक है, ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है, आरएस आरपीएस ये सब चीज़ों का सपना अगर आप देखते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। इसके प्री और मेंस एग्जाम होती है। इस रिलेटेड अगर आपको आरएस से रिलेटेड अगर आप फर्स्ट टाइम देना चाहते हैं, आपको नॉलेज नहीं है, आप सब जगह भटक चुके हैं, लेकिन एक जीरो लेवल से आपको अगर इसका नॉलेज जानना है तो इसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए, मेंस के लिए क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को लेकर के बात करूंगा। लेकिन आप आरएस का भी वेट कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं कितनी वैकेंसी आ सकती है। देखिए, अनुमान ये है कि 500 से 600 के बीच में, लेकिन 530 समथिंग कुछ पोस्ट है वो आ सकती है, लेकिन हो सकता है ये बढ़ करके भी आ जाए क्योंकि चुनावी माहौल है, लेकिन मिनिमम आपको 500 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, इससे ऊपर ही भले ही आएगी, लेकिन इतना तो आप टारगेट लेके चलिए, आपको सिर्फ अपनी सीट से मतलब होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। टॉप 5 वैकेंसीज में बात करूं, टॉप 4 होने के बाद में मैंने स्टार्टिंग में ही जो वैकेंसी का रिजल्ट आया था और जो वैकेंसी कंप्लीट उसी टाइम मैंने बोल दिया था एक और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे टॉप 5 वैकेंसीज में अगर मैं बात करूँ तो वो है कंप्यूटर टीचर। ध्यान से समझ लीजिएगा, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी, क्योंकि आपको पता है पिछली 10,000 की वैकेंसी निकली थी, उनमें आपको 50%, ठीक है, आपको पद है वो खाली देखने को मिले थे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ जाइए कि कितनी पोस्ट आपके लिए खाली पड़ी है। तो उनमें से ही अगर इतनी पोस्ट खाली पड़ी है तो और पद तो सर्जित करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये 5000 प्लस पोस्ट है वो कंप्यूटर टीचर को आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं इन दोनों को साथ क्यों ले रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, ठीक है, और कंप्यूटर टीचर दोनों के पास एक ही योग्यता की ज़रूरत है, तो आपके पास एक साथ है, यानी कि समझ लीजिएगा कि यहाँ पे 8 से 10,000 वैकेंसीज को कंप्लीट करने का मौका है। तो इस चीज को मिस मत कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी कंफर्म आएगी। ठीक है, ये मत सोचिएगा हवा में बात करो। आप पहले से मुझे जानते तो याद कीजिए, जब कंप्यूटर टीचर का रिजल्ट आया था ना, उसी वक्त मैंने आपको बोल दिया था। और जब कंप्यूटर टीचर के फॉर्म भरे जा रहे तब भी मैंने आपको बोला था कि आप कंप्यूटर टीचर को क्या लेवल लेकर के चले। एग्जाम के बाद में आपको उस गलती का एहसास भी हुआ था कि काश हम उमेश सर की बात मान लेते। तो अभी आप जीरो से अगर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ना, तो जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें जो आपका सपना है ना वो आपका पूरा हो सके। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है, ये सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको फरवरी से आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये आराम से आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे चुनावी माहौल तैयार होने की कगार पर है। जनवरी के अंदर आपका बजट पेश हो जाएगा। इस बार ज़्यादा चांसेज है कि जनवरी में ही बजट आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि बजट की वजह से थोड़ा सा ये हो सकता है, बजट अगर स्टार्टिंग में आ गया तो जनवरी एंड तक की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर बजट एंड तक आता है या तो इससे पहले भी निकाल दी जाएगी, तो फरवरी के अंदर तो डेफिनेटली आपको जो भी मैंने बताया है ना वो वैकेंसी सारी की सारी आपको फ्लोर पे देखने को मिलेगी। ठीक है, कंप्यूटर
टीचर की 5000 प्लस पोस्ट देखने को मिलेगी। तो ये सारी की सारी जो भी पोस्ट है मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना इसके लिए सीरियस है। जो जो आप पोस्ट है, अगर आप 2 से ज्यादा पोस्ट के लिए, 5 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। और गाइज ये मत सोचिएगा कि इस वीडियो को मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा तो सब अप्लाई कर देंगे, ऐसी चीजें नहीं। इस वीडियो को आप जितने लोगों तक शेयर करेंगे, मुझे जितना सपोर्ट देखने को मिलेगा, मैं उतना ही डिटेल वीडियो, सिलेबस, सारी चीजें डिटेल के साथ में, और इसके से रिलेटेड जितना मुझसे हो सकेगा फ्री स्टडी मटेरियल भी, सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है इसके लिए आप लोगों की हेल्प मिलेगी। वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, जितने भी मैंने शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी वो सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है। सभी जो वैकेंसीज है वो स्नातक स्तर की है। सिर्फ आपको कंप्यूटर टीचर और जो आपका इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है उनके लिए आपको विशेष योग्यता की जरूरत है। अगर आपके पास BCA, MCA या फिर इंजीनियरिंग CS के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा भी है, तो आप इन 2 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी वैकेंसीज है उनके लिए आपका स्नातक होना जरूरी है। और स्पेशली संगणक के लिए आपका, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास में अगर इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स स्टैटिक सब्जेक्ट रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैं डिटेल वीडियो के अंदर कवर करूंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उमेश शर्मा एकेडमी ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल अपने होठों पे जरूर रखिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।